हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सीसेट विद सौरभ प्रोजेक्ट। चलिए देखते हैं आज के 5 क्वेश्चन जो यूपीएससी सीसेट में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टेटमेंट्स S1 and S2 आर गिवन बिलो विद रिगार्ड टू 4 नंबर्स P, Q, R and S फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 कहती है R इज ग्रेटर देन P एज वेल एज R इज ग्रेटर देन Q। R इज ग्रेटर देन P एज वेल एज Q। ये बात मैंने यहाँ लिख दी। चलो स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है S इज नॉट द लार्जेस्ट वन। S जो है लार्जेस्ट वन नहीं है, ठीक है। S यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, पर सबसे टॉप पे नहीं है। पर इससे एक बात साफ होती है, अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ दें, क्या साफ होती है कि R जो है वो Q से बड़ा है, R जो है P से बड़ा है। चूंकि S जो है टॉप पे नहीं है तो R टॉप पे होगा, ये श्योर है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हम ये बात निकाल सकते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता हमसे। अमंग 4 नंबर्स P, Q, R and S विच वन इज द लार्जेस्ट। ठीक है, R हमारा लार्जेस्ट है, R पूछा नहीं हुआ, ये पूछेगा कि किन दो स्टेटमेंट से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट को मिला के हम आंसर निकाल सकते हैं। दोनों में से अकेली कोई भी आंसर नहीं दे रही है। देखो कौन सा ऑप्शन है। S1 अलोन इज सफिशिएंट, नहीं। S2 अलोन सफिशिएंट, नहीं। S1 and S2 together are sufficient, बिल्कुल, to answer the question, but neither S1 nor S2 alone is sufficient, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। डी ऑप्शन देखते हैं। S1 and S2 together are not sufficient, बिल्कुल। देखो दोनों स्टेटमेंट को मिला के आंसर आ गया, तो डी तो ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बात गौर करने की है, 2020 में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा जोर दिया था। उससे पहले भी आते थे, ऐसा नहीं कह रहा मैं, पर एक दो आप मेरी प्रीवियस जितने क्वेश्चंस की सीरीज है वो देखोगे तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत कम है। पर एक साथ 5-5 क्वेश्चन दे देना एक पेपर में एक साल में, इससे पता चलता है कि यूपीएससी का मूड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको रेफरेंस में रखना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो, ठीक है। इस टाइप के पेपर में आएंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन कह रहा है टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो। ये कॉमन ही होगा तो अब आगे से अवॉइड करेंगे इसको। S1 एन इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से कटते हैं या फिर 1 से कटते हैं। ऐसे कौन से नंबर हो गए, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट 1 से हमें इतनी बात पता चलती है। स्टेटमेंट 2 से हमें क्या पता चल रहा है। स्टेटमेंट 2 कहती है कि n लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता, अगर आप सिर्फ S2 की बात करते हो, सिर्फ और सिर्फ S2 की बात करते हो, तो वो ये कह रहा है कोई भी नंबर ले लो, मान लो 10 ले लो, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम लेना है, कोई भी नंबर ले सकते हो। S2 की बात हो रही है, सिर्फ S2 की, S1 को नहीं। तो आप मान के चलो 9 लेके चलो, तब रिमाइंडर देगा। 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका 2, 8, 1 ऐसे रिमाइंडर दे दिया। तो दोनों अलग अलग बात कर रही हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या आपका आंसर आ रहा है, देख लेते हैं। इंडिविजुअल तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल के अंदर प्राइम नंबर की बात कर रहा है स्टेटमेंट 1, उससे आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। S2 S2 सिर्फ कह रहा है कि भाई 4 से डिवाइड करने के बाद एक आना चाहिए, ऐसा तो बहुत सारे नंबर है, कैसे निकल जाएगा, S2 से भी नहीं आएगा। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर। यूनिक, यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन निकलेगा, वन सॉल्यूशन, ठीक है। बिटवीन 10 to 20, हटा दो जो नहीं चाहिए, 10 to 20 की बात हो रही है, ठीक है। 10 to 20, देन व्हाट इज n, मतलब सिर्फ एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि आपका 4 से डिवाइड होने पर एक दे दे। डाल के देख लेते हैं, इतना ज्यादा सोचना थोड़ी है। अब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल तो दे ही नहीं पाए, ना S1 दे पाया ना S2 दे पाया, अब दोनों को मिला के देख रहे हैं। 11 डाल दिया, 2 से डिवाइड करा 8, 3, क्या ये 3 आ रहा है। 3 तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए 1। हमें क्या चाहिए, 1। तो हटा दो इसको, इसको काटा मार दो इस पे। अगला डाल के देखो 13,
4 3 जा 12, एक रिमाइंडर, बिल्कुल 13 आपका आ गया। चलो, अगर अगर एक सॉल्यूशन आ रहा है तो यूनिक होगा, ठीक है, तो मतलब इन दोनों को आपको मिला के आपका आंसर आ रहा है, नहीं तो नहीं। चलो अगला 17 डाल के देखते हैं। 17 के केस में 16 1, यही बात गलत हो गई। देखो दोनों, अब आपके दो आंसर यहीं पे दिख गए मुझे, ठीक है, मतलब यूनिक तो रहा ही नहीं वो। यहीं पे आपके, आप ये बोल सकते हैं दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए, क्योंकि दो आपके सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन देखो, मार्क करो। S1 अलोन इज सफिशिएंट नहीं, S1 तो सिर्फ ये बात कर रहा है कि हाँ भाई प्राइम नंबर है क्या नहीं, कहानी को समझ नहीं आई इसमें। S2 इज सफिशिएंट नहीं, S2 सफिशिएंट नहीं है क्योंकि वो तो ये कह रहा था कि भाई कोई भी नंबर है जो 4 से डिवाइड होने के बाद एक दे रहा है, हम नो डाल देते हैं, नो तो आपका प्राइम नंबर भी नहीं है, नो डालने के बाद रिमाइंडर वन आ रहा है, गलत हो जाएगा। S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट नहीं, दोनों को डालने के बाद भी हमारे पास रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि दो यूनिक नंबर हमारे पास सामने निकल गए थे, 13 और 17, ठीक है। डी पढ़ लेते हैं। S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बिल्कुल सही, दोनों मिला के भी हमारे आंसर नहीं आ रहे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो पढ़ना ही नहीं हमने, कॉमन है। कह रहा है देयर प्रोडक्ट इज 21, दो नंबर होंगे, दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट जो है क्या नाम है, 21 है। एक्स और वाई की जो वैल्यू है 21, अब डाल के देख लो यार क्या हो सकता है। देखो, या तो एक केस ये बनता है कि 21 इंटू वन लगा दोगे तो 21 आ जाएगा, एक बनता है 7 इंटू थ्री लगा दोगे तो 21 आ जाएगा, और कोई लगता है ना। बाकी तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, जैसे मान के चलो 42 इंटू वन बाई टू कर दोगे तो 21 आ जाएगा, पर वो फ्रैक्शन में जाएगा, डायरेक्ट नहीं आ रहा कुछ, ठीक है ना। तो ये दो केस बनते हैं अपने पास। चलो अब देखते हैं क्या लगता है। देयर सम इज 10, देखो इस केस को करोगे तो 21 प्लस वन इजिकल टू 22, इस केस को लगा के देखोगे 7 प्लस थ्री इजिकल टू 10, तो इस दोनों स्टेटमेंट को यूज करके हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द टू नंबर्स, टू नंबर क्या है, 7 और 3, निकल गया, ठीक है। अब स्टेटमेंट देख लो, S1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर नहीं, S1 को यूज करके हमें ये पता चल रहा है कि दो केसेस है, या तो 21 एक होगा या 7 3 होगा, डायरेक्ट तो पता नहीं चला। S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन नहीं, भाई S2 के हिसाब से तो क्या नाम है, अगर सिर्फ S2 को लोगे तो वो तो 9 प्लस एक भी हो सकता है, 8 प्लस दो भी हो सकता है, 7 प्लस तीन भी हो सकता है, मतलब 10 बनाने से लेना देना है ना उसका, तो S2 तो अकेली होगी नहीं। S1 and S2 together are sufficient to answer the question, बिल्कुल ठीक बात है, but neither S1 nor S2 is alone is sufficient, हाँ ना, अकेले अकेले थोड़ी निकाल पा रहे थे, कुछ ना कुछ निकल रहा था वो। डी देखो, S1 and S2 together are not sufficient, देखो आंसर निकाला ना हमने 7 और 3, तो नोट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुपर इजी लड्डू क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन वॉक डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस, बैक साइड ऑफ हिज हाउस, पहले घर बना देते हैं, अच्छे से बनाएंगे, ये घर है भाई, ठीक है। तो उसको कह रहा है वो बैक साइड गया, मान के चल लो ये फ्रंट साइड है, तो वो बैक साइड गया, ये बैक साइड मान लो, बैक साइड गया, कितना गया, 25 मीटर गया, ठीक है, 25 मीटर गया, देन टर्न टू द राइट, राइट मुड़ा, ठीक है, राइट मुड़ा और कितना चला, 50 मीटर चला, ठीक है जी। अगेन ही टर्न टुवर्ड द लेफ्ट, अब वो लेफ्ट मुड़ा, ठीक है, एंड अगेन वॉक 25 मीटर, ये 25 चला लेफ्ट मुड़ने के बाद, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, यहाँ पे पहुंच गया वो कहीं। इफ हिज हाउस फेसिस ईस्ट, अच्छा जो उसका हाउस है ना वो ईस्ट की तरफ मतलब लुक करता है, जैसे ये वाला जो गेट है ना इसका मेन गेट, जहाँ मैंने फ्रंट के यहाँ मेन गेट है, इसका दरवाजा जो खुलता है वो फ्रंट साइड पे खुलता है, ठीक है, फेसिस द ईस्ट, और ये, हाँ देखो ईस्ट को फॉलो कर रहा है ना, ये ईस्ट हो गया, जैसे मान के चल लो नॉर्थ साउथ ईस्ट, तो इस जनाब का घर इधर कहीं है और इधर ईस्ट को देख रहा है वो, ठीक है। व्हाट इज द व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब उसके घर से उसकी डायरेक्शन क्या है, देख लो, इस टाइप से कुछ डायरेक्शन रही होगी, है ना। अब इस टाइप की डायरेक्शन आप क्या बोल के चलोगे, ईस्ट से कह रहा है ना वो,
तो देख लो, मेरे हिसाब से तो ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट है क्या आंसर? नॉर्थ वेस्ट है ना? हाँ देखो यार, नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा डी। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बैक साइड, फ्रंट साइड, ये सब दे रखा था। नॉर्थ वेस्ट डी इसका आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फिर से स्टेटमेंट वाला आ गया। चलो कोई नहीं, करेंगे। बहुत आए थे स्टेटमेंट वाले इस पेपर में। ऑल नंबर आर डिविजिबल बाई टू। कुछ भी नंबर ले लो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये सब दो से डिविजिबल हो, ये कह रहा है। कुछ भी हो सकता है नंबर वो। उसके बाद कह रहा है ऑल नंबर आर डिविजिबल बाई थ्री। अच्छा, यही नंबर जो है वो आपका थ्री से भी डिविजिबल होंगे। समझ गया? क्या बोलता है अब? कंक्लूजन वन, ऑल नंबर आर डिविजिबल बाई सिक्स। हाँ ना, इन दोनों को एलसीएम निकाल लो, सिक्स आएगा। तो सिक्स से भी डिविजिबल होगा, मान के चल लो। आपका 12 है, 6 से भी डिविजिबल बाई होगा, उसके बाद 2 से भी होगा, और ये 3 से भी होगा, है ना? अब अगला कंक्लूजन देखते हैं। कहता है ऑल नंबर आर डिविजिबल बाई 4। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कौन सा नंबर आएगा इनका? मल्टीपल निकाल के देख लो, 6, 12, 18, 18 ही पकड़ लो। 18 तो नहीं है 4 से डिविजिबल। तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जो नो द अबव कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो ओनली कंक्लूजन वन, कि भाई इन 6 जो होगा वो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, तो कंक्लूजन वन इसका आंसर हो गया। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। मजा आया होगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, फटफट हो जाते हैं। तो थोड़ा खोल के समझाया है। समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय बाय, कल मिलेंगे 5 क्वेश्चन के साथ। टाटा।